पंचायत की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि नरेगा में आपके गांव में कितने कार्य हो रहे हैं। इस वर्ष कितने कार्य हुए, पिछले वर्ष कितने कार्य हुए और एक कार्य को करने में कितने दिन से लेकर कितने दिन का समय लगा। फिर उसी कार्य को करने में कुल कितने पैसे खर्च किए गए, ये भी आपको पता चलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि उसी कार्य को करने में कितने मज़दूरों को लगाया गया, कौन-कौन से मज़दूर लगे थे, उनकी कितने दिन की हाज़िरी चढ़ी और उनके अकाउंट में कितने पैसे आए। ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, जिससे आप अपने गांव में हो रहे नरेगा के माध्यम से सभी कार्यों की जानकारी आसानी से हासिल कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि कहीं पर गलत हो रहा है, तो उसके खिलाफ़ आवाज़ भी उठा पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के अंदर गूगल ओपन करना है। गूगल के अंदर सर्च करना है सरकारी वर्दी, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है। सरकारी वर्दी की स्पेलिंग यही आपको लिखना है। लिख करके सर्च करना। सर्च करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ पर आपको ध्यान से पहचान करके इसी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक किया आपने। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ये वाला पेज आएगा, जहाँ पे लिखा रहेगा विलेज वर्क डेवलपमेंट, और ये व्यू मोर का बटन रहेगा। व्यू मोर के बटन पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है इसी के ऊपर। जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाला पेज आएगा जिस पे लिखा होगा सरकारी वर्दी, और इसी पेज को धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। हिंदी में लिखा है, देखिए, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, एकदम साफ साफ पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका पीएम आवास या आपका नरेगा का या और भी कोई जो ज़रूरी जानकारी होती, सारी जानकारी आपको दिया हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट अगस्त 2023। तो इसे तो हम नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं आपको कि ऑल इंडिया नरेगा का रिकॉर्ड चेक करें। रिकॉर्ड मतलब वही कौन सा कार्य हो रहा है, कौन सा हो चुका, कौन कौन से मज़दूर लगे थे, कितनी मज़दूरी पाए, सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने मेन ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी। सीधे आप यहाँ आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर आने के बाद प्लीज़ सॉल्व लिखा है ना, कि 2 और 9 को जोड़ करके इसी बीच में लिखना है। तो भैया 2 और 9 को जोड़ करके लिखेंगे, 2 और 9 11 होता है। आप जब सर्च करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके में भी 2 और 9 लिखा हो, कुछ और लिखेगा, तो आप उसी हिसाब से जोड़ घटा के लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको वेरीफाई कोड के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक कर दिया हमने। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए फाइनेंशियल ईयर मतलब वित्तीय वर्ष, कौन से वर्ष का आप देखना चाहते हैं रिकॉर्ड। तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा 2023, 24, 22, 23, 21, 22, 20, 21। तो हमें तो देखना है भाई 2023, 24 वर्तमान का। मैं इसी पे क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ पूछ रहा है कि स्टेट नेम, राज्य का नाम चुनिए, आप किस राज्य से हैं। आप इंडिया के किसी भी राज्य से होंगे, यहाँ पर अपना राज्य सेलेक्ट कर लेंगे। स्पेशली मैं उत्तर प्रदेश राज्य सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद तुरंत नीचे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो R1, R2, R3, R4, R6, R7 वाले ऑप्शन पे जाकर रुक जाना है। ध्यान से देखिए, ये R7 का ऑप्शन है। इसके अंदर आपको ये पहला नंबर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके राज्य के अंदर जितने भी ज़िले हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है ना फेज़ 1। तो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ऐसे होता है। आजमगढ़, बांदा, बाराबंकी, चंदौली, ऐसे आप सारे ज़िले का नाम देख पाएंगे। उसके बाद फेज़ 2 बनाया गया, इसके अंदर भी कुछ ज़िले हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर फेज़ 3 है, इसके अंदर भी कुछ ज़िले हैं। तो आपका जो भी ज़िला होगा आप वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो उदाहरण के लिए मैं मान लीजिए यहाँ पर पीलीभीत ज़िला सेलेक्ट कर लेता हूँ। 67 नंबर पर है पीलीभीत। पीलीभीत मैंने सेलेक्ट किया, टच किया उस पर। अब पीलीभीत के अंदर कौन कौन से ब्लॉक हैं उसका नाम यहाँ पर आ गया। तो पीलीभीत के अंदर देखिए 7 ब्लॉक हैं। यहाँ पर सातों ब्लॉक का नाम डिस्प्ले हो रहा है। आप भी अपना ज़िला चुनने के बाद ब्लॉक का नाम देख पाएंगे।
अगर आप बिहार झारखंड से होंगे तो आपको प्रखंड मिल जाएगा, प्रखंड नाम होता है। तो यहाँ पर हम अपने किसी एक ब्लॉक पे क्लिक कर देते हैं। हम चलिए मारोरी वाले ब्लॉक पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मारोरी ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी ग्राम पंचायत है ना, सबका नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ध्यान से देखें आप। तो जिस भी ग्राम पंचायत के आप होंगे, आप उसी ग्राम पंचायत के ठीक सामने वाले लाइन में आगे ध्यान देंगे। मैं बता रहा हूँ कहाँ पे ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए हमारे ग्राम पंचायत का नाम है, यहाँ पे देखिए बक्सर, नहीं बक्सपुर, ठीक है, बक्सपुर 16 नंबर में। तो बक्सपुर वाली लाइन में हम आगे बढ़ेंगे। स्क्रीन में छोटा कर देता हूँ। तो ध्यान से देखिए आप, ये जो बक्सपुर हमारा है ना, बक्सपुर वाली लाइन, इसी के सामने देखिए यहाँ पर क्या लिखा, 2.93 रेड कलर में लिखा है ना, ये देखिए 2.93। इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। 2.93 का मतलब हुआ 2,93,000। इतने रुपए का काम नरेगा के अंतर्गत इस साल उनके यहाँ हुआ है। तो अब यहाँ पर सारे काम की डिटेल आ गई। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से आप देखिए। पहले तो आप यहाँ डिटेल देख लेंगे कि किस राज्य का। देखिए उत्तर प्रदेश, पीलीभीत जिला, ब्लॉक मारोरी और ग्राम पंचायत बक्सपुर, ठीक है। अब इसके आगे आप देखेंगे तो कार्य का नाम भी आराम से आपको दिख जाएगा। ध्यान से देखें आप, ध्यान से देखें। स्पष्ट रूप से लिखा कि बिल्लू के खेत के पास तालाब पर वृक्षारोपण बक्सपुर, लिखा ना। तो बिल्लू के खेत के तालाब के पास वृक्षारोपण का कार्य हुआ बक्सपुर में। फिर उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ PMAYG हाउस फॉर इंडिविजुअल, मतलब किसी का PM आवास बन रहा था, उसमें भी मजदूरी हुई है नरेगा के मजदूरों द्वारा। फिर इसी तरह से ज़्यादातर PM आवास का ही डिटेल यहाँ पर है। स्क्रीन को नीचे से ऊपर की तरफ करते जाएंगे तो यहाँ देखिए कोई दूसरा कार्य है। ध्यान दीजिए कि नदी से हेलीपैड तक चकरोड बक्सपुर, नदी से हेलीपैड तक चकरोड बक्सपुर में बना है और ये 1 अगस्त की एंट्री है। अगर आपको ये जानना कि इस कार्य को करने में कितने मजदूर लगे थे ना, तो ये जो ब्लू कलर में लिखा है ना, ये मस्टर रोल नंबर है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से मजदूर लगे थे। उसके नीचे ध्यान दीजिए, प्राथमिक विद्यालय पोथीराम के घर तक, देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, नाली इंटरलॉकिंग बक्सपुर, ये जो वर्क नेम लिखा इसके अंदर आप पढ़िए। इसके अंदर प्राथमिक विद्यालय पोथीराम के घर तक नाली और इंटरलॉकिंग बक्सपुर, इसमें मजदूर लगे थे। मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ, कौन कौन मजदूर लगे थे। ध्यान दीजिए, ये जो ब्लू कलर में ना, यही मस्टर रोल संख्या, इसी पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मुझे पता चलेगा, देखिए अब यहाँ पर एकदम डिटेल में खुल गया है, साफ साफ लिखा है कार्य का नाम, देख रहे हैं ना, और किस तारीख से किस तारीख तक हुआ। यहाँ तारीख से तारीख को स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मजदूरों का नाम भी आपको दिख जाएगा। देखिए ये टीकाराम है, बहादुर हैं, बाबूराम हैं, डोरीलाल हैं, राजेंद्र कुमार हैं, तिलक राम हैं, महेश पाल। अब तिलक राम 2 बार नाम आ गया क्या? नहीं, यहाँ टीकाराम है, एक तिलक राम, दूसरे महेश पाल, पोथीराम, सुनीता देवी और होरीलाल। तो यहाँ पर इनके नाम के आगे ए लिखा है, पी लिखा है ना, तो पी मतलब प्रेजेंट और ए मतलब अब्सेंट। तो टोटल देखिए यहाँ पर इनकी 7 हाजिरी है। 230 रुपये इस वक्त मजदूरी चल रही है नरेगा की। 230 रुपये के हिसाब से 7 दिन का 1610 रुपया हुआ एक आदमी का। तो एक हफ्ते का 1610 रुपया, इस हिसाब से आप यहाँ देखें अगर, तो यहाँ पर इनके पास ये देखिए बैंक से रिलेटेड जानकारी है, और 17 जून 2023 को लगभग इतने लोगों के अकाउंट में वो पैसे आ गए जो पैसे इन्होंने मजदूरी में बनाए। तो टोटल कुल मिला जुला करके आप इस तरह से देख सकते हैं। चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और चाहें तो इसी तरह ऑनलाइन इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।